हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज पंजवानी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको JSP MySQL के प्रोजेक्ट को रन करना बताऊंगा, जो कि हमने इक्लिप्स पे बनाए हुए हैं एंड जिसको आप स्ट्रिंग टूल सूट पे भी रन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने एक फ्री सोर्स कोड भी अपलोड किया हुआ है जिम मैनेजमेंट का, जो कि मैंने 1 ईयर पहले अपलोड किया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। एंड अब बात आती है कि कई लोग मैसेज करते हैं इसको रन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं वीडियोस वाले सेक्शन में जाके। ठीक है, आपको ये प्रोजेक्ट अगर देखना है, इसका डेमो जिम JSP लिख के आप सर्च कर सकते हो। तो ये JSP MySQL का फ्री सोर्स कोड है, जो कि मैंने 11 के सब्सक्राइबर्स होने पे इसको यहाँ पे अपलोड किया था। इसका वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था एंड इसका सोर्स कोड आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब JSP के प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है वो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो वैसे बनाया हुआ है, लेकिन कई लोगों को, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि जब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उसके बाद आपको कैसे सेटअप करना है, तो कई लोगों को बेसिक्स से समझ में नहीं आता है, स्टार्टिंग से कैसे डाउनलोड्स वगैरह कैसे करना है, सॉफ्टवेयर्स को कहाँ से करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है और कैसे पूरा सेटअप करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रीफ में, मतलब पूरा अच्छे तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करके बताऊं एंड उसके बाद आपको सेटअप करके बताऊं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है हमारा जावा का जो प्रोजेक्ट होता है उसका सेटअप करना। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर हैं अपाचे, JDK, STS हमारा स्ट्रिंग टूल सूट एंड उसके अलावा जैम्प भी हम यूज करेंगे, या फिर उसकी जगह जैम्प की जगह आप MySQL वर्कबेंच का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब भी आप मुझसे JSP का कोई प्रोजेक्ट परचेस करते हो, या फिर ये फ्री सोर्स कोड है, इसको भी आप डाउनलोड करके इसी तरीके से रन करोगे। ठीक है, या फिर कोई पेड प्रोजेक्ट आप परचेस करोगे तो जो इक्लिप्स या STS पे चलने वाला प्रोजेक्ट रहेगा उसको सेटअप करने का ये सेम तरीका रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको JDK इंस्टॉल करके बताता हूँ। ठीक है, अभी इस सिस्टम में मेरे पास ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, अपाचे भी नहीं है, JDK भी नहीं है, STS भी नहीं है, तो ये कोई सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में नहीं है। एंड ये मेरे पास दो प्रोजेक्ट भी रखे हुए हैं, जिम मैनेजमेंट का, होटल बुकिंग का। मैं आपको जिप फाइल सेंड करता हूँ, आपको जस्ट उसको राइट क्लिक करके अनजिप करके ये फोल्डर मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, कैसे हमें अनजिप करके ये फोल्डर मिल जाता है। ओके, जैसे ये जिप फाइल है इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको जिप करके ही दिखा देता हूँ। जैसे ये है, इसको राइट क्लिक करके मैंने 8 टू आर्काइव कर दिया। जिप बनाना हो तो इस तरीके से जिप हम बना देते हैं। अगर आपके सिस्टम में विनरार होगा तो किसी फोल्डर को राइट क्लिक करके आप इस तरीके से जिप बना देते हो। ये जिप बन गया इसका। तो मैं शुरू से बता देता हूँ कि अगर मैं आपको सेंड करूंगा तो मैं आपको जिप फाइल दूंगा, या तो गूगल ड्राइव से या तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये मैंने आपको इस तरीके से समझो जिप फाइल प्रोवाइड कर दिया। तो ये जिप फाइल है, आपको इसको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। अगर विनरार होगा तो ये ऑप्शन आएगा, अगर विनरार आपके सिस्टम में नहीं है तो आप एक्सट्रैक्ट ऑल भी कर सकते हो। ये तो आपके सिस्टम में रहेगा एक्सट्रैक्ट ऑल। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसको हटा दोगे, इस नाम को। ठीक है, जो फाइल का नाम यहाँ पे, ये जिप फाइल का नाम एज अ फोल्डर क्रिएट होने वाला था वो हमने हटा दिया। ठीक है, हमें केवल इसका लोकेशन देना है कि जहां पे ये रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखो मेरे पास एक फोल्डर आ जाएगा जिम मैनेजमेंट सिस्टम नाम का। तो ये फोल्डर आ गया, यही हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सारी फाइल्स हैं, SQL फाइल भी है एंड जो भी HTML पेजेस हैं वो सब भी इसमें है। मतलब JSP वाले पेजेस हैं जिसमें HTML CSS वगैरह सब कोड रहेगा। ठीक है, तो इसको रन करने का प्रोसीजर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं JDK इंस्टॉल कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ इसीलिए मैं आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता हूँ। देखो, ये यस करने को बोल रहा है, क्योंकि मुझे इसका सेटअप करना है तो मैंने इसको यस कर दिया। तो ये आपका JDK इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। JDK इंस्टॉल होने के बाद इसका हमें पाथ भी सेट करना पड़ेगा, मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर दिया, JDK हमारा इंस्टॉल हो चुका है।
उसके बाद में यहाँ पे अपाचे को इंस्टॉल कर लेता हूँ, बट पहले मुझे पाथ सेट कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि अपाचे सेट इंस्टॉल करते समय अगर कुछ पाथ वगैरह का रिक्वायरमेंट आएगा तो वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो कहाँ से पाथ सेट करेंगे आपको पता है, आपको जाना पड़ता है सी ड्राइव के अंदर एंड प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जावा का फोल्डर आ चुका है, JDK11 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है आपको, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिलेगा या प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर मिलेगा। तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मेरा जावा का फोल्डर मुझे दिख रहा है। जब JDK इंस्टॉल करते हो तो ये फोल्डर अपने आप क्रिएट हो जाता है। JDK के अंदर जाएंगे। अब आपके सिस्टम में अगर मल्टीपल JDK इंस्टॉल होंगे तो यहाँ पे JDK मल्टीपल अलग अलग फोल्डर आएंगे, जैसे 7 है तो JDK7, JDK8, अलग अलग जो आपके JDK होंगे वो सारे आएंगे। मेरे पास अभी एक ही है, अभी मैंने एक ही इंस्टॉल किया, वो इसी का मुझे पाथ भी सेट करना है। तो JDK11 के अंदर जाके बिन के अंदर जाऊंगा, ठीक है। साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये बिन तक का पाथ मुझे देना पड़ता है। ये मैंने कॉपी कर लिया, बिन के अंदर आए और ये पाथ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड पाथ सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, दिस पीसी पे जाके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गया एंड एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करूंगा एंड पाथ पे जाके एडिट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अभी कोई जावा का पाथ सेट नहीं है तो न्यू पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके कर दिया। नीचे भी वही करना है सिस्टम वेरिएबल के अंदर, ऊपर यूजर वेरिएबल था, नीचे सिस्टम वेरिएबल। यहाँ पे भी मैंने एडिट पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया एंड इसको पेस्ट कर दिया। ओके कर दिया, ओके कर दिया एंड यहाँ पे भी ओके कर दिया। 3 बार हमने ओके कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा पाथ सेट हो गया है, मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल हमने सेट कर दिया। उसके बाद हम इंस्टॉल कर लेते हैं टॉमकेट को। ठीक है, मैं टॉमकेट इंस्टॉल कर लेता हूं। तो USB ड्राइव के अंदर मेरा ये टॉमकेट का भी .exe रखा हुआ है। ये सारे सॉफ्टवेयर के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूं जब आप मुझसे सॉफ्टवेयर परचेस करते हो। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आई एग्री पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। देखो ये पाथ इसने अपने आप ले लिया JDK का। नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया, तो ये हमारा टॉमकेट भी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कोई पोर्ट नंबर वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया, फिनिश कर दिया। ठीक है, ये कुछ इसका नोटपैड वाला फाइल आ गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो STS है इसको हम राइट क्लिक करते हैं और ये जिप फाइल के फॉर्म में मैं आपको दूंगा। तो इसको राइट क्लिक करके मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, या तो एक्सट्रैक्ट हियर, विनरार होगा तो एक्सट्रैक्ट हियर कर देना, अदरवाइज एक्सट्रैक्ट ऑल पे कर देना। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया, इसको मैं कहीं रख लेता हूँ। ये मेरा अभी मैंने इसको USB ड्राइव मतलब पेन ड्राइव में रखा हुआ है, इससे अच्छा मैं इसको किसी फोल्डर में रख लेता हूँ। C ड्राइव में जो मेरा सिस्टम का फोल्डर है, सिस्टम का ड्राइव है, उसमें रख लेता हूँ। तो इसको मैंने C ड्राइव के अंदर रख लिया। ठीक है, ये जब तक यहाँ पे पेस्ट होता है मैं आपको जैम्प का लिंक बताता हूँ, जैम्प कैसे आप डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैम्प डाउनलोड। ओके, तो जैम्प हम कोई सा भी कर सकते हैं, 7.4, 8.0, 7.4 में कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा अपने आप। ओके, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज ओपन हुआ और ये लिखा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, जब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। ये STS हमारे पास अनजिप होके आ गया है। ठीक है, जब तक हमारा जैम्प डाउनलोड होता है तो STS का वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका साइज इंक्रीज करके। ये STS का फोल्डर मैंने C ड्राइव में रख दिया। अब इसको हमें अनजिप करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करके मैं एक्सट्रैक्ट ऑल कर देता हूँ।
एक्सट्रैक्ट ऑल का आपके सिस्टम में ऑप्शन आएगा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आता तो नीचे आप जाओगे, मोर ऑप्शंस वगैरह अगर दिया है तो वहां पे जाके आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल किया, या तो आप WinRAR इंस्टॉल कर लो तो एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। जो एडिशनल एक नाम आ जाता है, फोल्डर का नाम आ जाता है, वो मुझे नहीं क्रिएट करना है, तो वो नाम मैंने हटा दिया। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये अनजिप हो रहा है। एंड यहाँ पे हमारा जैम्प भी डाउनलोड हो रहा है। जैम्प का साइज यहाँ पे दिया है 141 MB। जैम्प को हम यूज करेंगे अपने डेटाबेस के लिए। जैम्प का यूज करने का हमारा पर्पस क्या है? MySQL। जैम्प के अंदर हमें अपाचे भी मिलता है, PHP भी मिलता है एंड MySQL भी मिलता है, तो हम उसमें से केवल MySQL को यूज करेंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जो प्रोजेक्ट में जो भी आपको प्रोजेक्ट देता हूँ, मैं जो भी प्रोजेक्ट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसके अंदर एक SQL फाइल मैं आपको देता हूँ। ये हमारी डेटाबेस की फाइल होती है, ये हमें अपलोड करनी पड़ेगी जब हम XAMPP इंस्टॉल कर लेंगे, तो PHP MyAdmin के अंदर इस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, तो हमारे जो भी टेबल्स वगैरह होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये होटल बुकिंग का प्रोजेक्ट भी JSP पे है, इसके अंदर भी आप देखो एक SQL की फाइल है .SQL, ये डेटाबेस का सिंबल भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है ये अनजिप हो चुका है। वापस जाते हैं C ड्राइव के अंदर, आप देखो ये अनजिप होके एक फोल्डर आ गया STS नाम का। तो ये फोल्डर आपने जहां पे अनजिप किया इसको यहीं पे रखो, यहीं से इसको यूज करो। ठीक है, आपको करना क्या है, आपके पास एक .exe फाइल यहाँ पे दिखेगी अनजिप करने के बाद जो फोल्डर आया उसके अंदर जब आप जाओगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, आपने अनजिप किया, इस फोल्डर के अंदर गए, एक .exe फाइल मिलेगी, उस पर आपको 2 बार क्लिक करना है, तो आपका STS स्टार्ट हो जाएगा। ये STS स्टार्ट करने का तरीका रहेगा अगर ये जिप फाइल वाला आप सेटअप इसका यूज करोगे। जिप फाइल को अनजिप कर दिया, एक ही बार अनजिप करना है। अब जब भी आपको रन करना हो, एक बार यहाँ पे, अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको रखना है, तो मेरे पास तो इस वाले सिस्टम में तो मेरे पास एक ही ड्राइव है, C ड्राइव, तो C ड्राइव के अंदर ही मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, मैंने C लिखा और आगे जो भी लिखा स्प्रिंग टूल सूट डेटा वगैरह उसको लिखे रहने देते हैं। एंड यूज दिस एज डिफॉल्ट, हमेशा यही बार बार ये मैसेज ना आए, मैं एक बार सेटअप कर देता हूँ इसका। मैंने लिखा मुझे C में रखना है, आपके पास E ड्राइव हो तो E में रख दो, F में रख दो, जहाँ पे भी इसका डेटा आपको स्टोर करना है। तो ठीक है, मेरे पास एक ही ड्राइव है C ड्राइव, तो मैंने C लिखा, लॉन्च कर दिया। अब ये बार बार मुझसे ये नहीं पूछेगा जब भी मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो हमेशा जब भी अब स्टार्ट करना रहेगा तो आपको आना पड़ेगा जहाँ पे आपका ये फोल्डर होगा अनजिप वाला, एंड .exe को डबल क्लिक कर देना, या तो इसका एक आप डेस्कटॉप पे वो क्रिएट कर सकते हो शॉर्टकट, वहां से आप इसको डबल क्लिक करके चला सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। एंड अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे टॉमकैट को सेटअप करना है, तो विंडो में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और प्रेफरेंसेस में तो बाद में जाएंगे, पहले हम शो व्यू पे जाके, ठीक है, हम विंडो पे जाके शो व्यू पे जाके अदर पे जाएंगे। ठीक है, विंडो पे जाके शो व्यू पे जाके अदर, एंड यहाँ पे आपको देखना है सर्वर। ठीक है, ये लिखा है सर्वर, तो मैंने सर्वर को, नीचे जो सर्वर है उसको सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। तो आप यहाँ पे देखो नो सर्वर अवेलेबल नीचे लिखा है, नो सर्वर अवेलेबल, अभी कोई सर्वर यहाँ पे सेटअप हमने नहीं किया हुआ, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब हम बताएंगे इसको, पहले फुल साइज का कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, कोई स्टेप मिस ना हो आपसे, वीडियो को अगेन देख के आप करो अच्छे से देख के। विंडो में जाके शो व्यू में जाके सर्वर, यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो यहीं से ले सकते हो, नहीं आ रहा है तो अदर में चले जाइए,
सर्वर पे जाके सर्वर पे सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे नो सर्वर जो लिखा है उस पर क्लिक करो। इसको पूरा फुल साइज का करके आराम से देखो। अपाचे हमारा टॉमकेट सर्वर है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं अपाचे, और अपाचे 9 में यूज कर रहा हूँ, तो ये अपाचे 9 मैंने यहाँ से ले लिया, नेक्स्ट कर दिया। एंड अब इसका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बताना है कि ये कहाँ पे है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये मैंने कहाँ पे रखा था। ये तो हमारा इंस्टॉल होने के बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर चले जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। टॉमकेट डायरेक्टरी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, उसका पाथ हमें देना है, तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर देखते हैं। ये हमारा अपाचे तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, आपको भी नहीं दिख रहा। सी ड्राइव में गए, अपाचे अपाचे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले तो नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, सी ड्राइव में गया और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया एंड सी ड्राइव के अंदर में गया। उसके बाद में अपाचे को सिलेक्ट करूंगा, कैसे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट फोल्डर पे जाके क्लिक करेंगे, या फिर इसके अंदर चले जाओ। आप अंदर जाओगे तो ये एक परमिशन मांगेगा, इसको कंटिन्यू कर दो, यस करो एंड उसके बाद सिलेक्ट करो। ठीक है, आपने क्या किया, अपाचे के अंदर आके टॉमकेट पे डबल क्लिक किया, इसके अंदर आ गए। अंदर किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, बस अंदर आ गए और एक परमिशन जो आ रही थी उसको यस कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, तो ये इसका पाथ इसको मिल गया, टॉमकेट 9.0। यहाँ से हम JDK 11 सेलेक्ट कर लेते हैं पहले से। अगर कुछ JDK का प्रॉब्लम, JDK अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वैसे JDK 11 मैंने सेट किया हुआ है तो ये आ रहा है, इसलिए मैंने कहा था पहले हम JDK इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसलिए पहले JDK इंस्टॉल करो, फिर टॉमकेट करो एंड उसके बाद STS पे वर्क करो। नेक्स्ट कर दिया एंड फिनिश कर दिया। तो फ्रेंड्स, सेम प्रोसीजर आपको उस पे भी करना है, इक्लिप्स पे। मैंने अभी आपको STS पे बताया। ठीक है, तो ये आप देखो टॉमकेट। अब इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वर तो ये आ गया। अब फाइल में जाके हम पहले तो अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे, फाइल में गए, प्रोजेक्ट को पहले मैं रख लेता हूँ किसी ड्राइव में रख लेता हूँ, सी ड्राइव में रख लेता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिम मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी मेरा USB में रखा हुआ था, तो इससे अच्छा मैं सी ड्राइव में इसको रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने सी ड्राइव में इसको रख दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल के अंदर, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड अब मुझे डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। फाइल में जाके ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम एंड डायरेक्टरी पे गया एंड उसके बाद मेरा सी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट है तो मैं सी में गया। जिम मैनेजमेंट सिस्टम जो बाहर फोल्डर है, अंदर नहीं जाना, बाहर से ही इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसके अंदर ये सारी फाइल्स वगैरह हैं। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी दिखा रहा है, क्या क्या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, आई थिंक मुझे और भी कुछ इसमें सेटअप करना पड़ सकता है। टॉमकेट MySQL भी इसमें डला हुआ है। एक कनेक्टर भी मुझे वैसे इंस्टॉल कर लेना चाहिए था, ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अब मैं पहले तो जाता हूँ सर्वर को, यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्वर के अंदर जाओ और सर्वर के अंदर आपको एक server.xml फाइल मिलेगी। सर्वर के अंदर जाके server.xml फाइल मिलेगी, इसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको सोर्स पे जाना है, ये डिज़ाइन है और नीचे सोर्स है, ये देखो डिज़ाइन सोर्स। तो सोर्स में जाके आपने यहाँ पे पोर्ट सेट कर दिया, तो यहाँ पे पोर्ट सेट कर देता हूँ 8081, ठीक है 8081 कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 8081। नीचे जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे गया एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 8082। कोई भी नंबर दे सकते हो, ये पोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर कुछ पोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप इसको दोबारा जाके 8083 कर दो, 8084 कर दो, इसे आप चेंज करके देख लो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको सेव करना पड़ेगा, तो फाइल में जाके मैंने सेव कर दिया, तो ये फाइल मैंने जो चेंज किया था वो सेव हो गया। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको जिम मैनेजमेंट को राइट क्लिक करके रन करके देखता हूँ। रन ऑन सर्वर। ठीक है, कैसे रन करोगे, अभी मैंने डेटाबेस नहीं डाला तो प्रॉब्लम आएगी। रन ऑन सर्वर, फिर भी हम करके देखते हैं सर्वर वगैरह चल रहा है कि नहीं। ये आप देखो अभी स्टॉप है, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, अलाउ एक्सेस कर दिया, यहाँ पे फिर से अलाउ एक्सेस किया, तो अभी देखो ये यहाँ पे खुल गया विजिट, ये यहीं पे हमारा ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं किसी ब्राउजर में ओपन हो। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्ट इन ब्राउजर भी हमें ये देता है, स्प्रिंग टूल सूट हो गया, नेटबीन्स हो गया, ये सब इक्लिप्स वगैरह, ये बिल्ट इन ब्राउजर भी हमें देते हैं कि इसी के अंदर ये ओपन भी हो जाएगा। बट इसके अंदर ओपन नहीं करना, तो वो भी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। जब तक हम क्या करते हैं, ये जब तक हमारा रिस्पॉन्ड करता है, अभी तो ये नोट रिस्पॉन्डिंग में चले गया है, तब तक हम क्या कर लेते हैं कि हमारा जो जैम्प डाउनलोड हो गया था, देखते हैं कहाँ पे डाउनलोड होके आया है। ओके, ये जैम्प डाउनलोड हो गया है, तो जैम्प को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आप देखो जैम्प इंस्टॉलर डॉट .exe मेरे पास आ चुका है, एंड इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, भले ही वीडियो लंबा हो लेकिन समझ में आया आपको, इसीलिए मैं काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ, एंड काफ़ी कम स्पीड में मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो का स्पीड मैंने काफ़ी कम रखा हुआ है। कंटिन्यू विथ इंस्टॉलेशन, इसको यस कर दो, इसको भी ओके कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट कर दो, यहाँ भी नेक्स्ट कर दो। सी ड्राइव में ये आपका चले जाएगा, सी में ही रखो तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, एंड ये हमारा अब इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी ही देर में। जब तक यहाँ पे देखते हैं ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्या बात है। ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है, यहाँ से लेकिन मैं बंद कर दूंगा, मुझे यहाँ पे नहीं चलाना है। तो मैं विंडो पे जाके, फिर से विंडो पे जाके प्रेफरेंसेस में जाऊंगा। पहले मैं शो व्यू में गया था सर्वर सेटअप करने के लिए, अब प्रेफरेंसेस में जाके मैं बताऊंगा। प्रेफरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, साइज वगैरह सेट कर सकते हो, या अभी जैसे साइज बहुत कम आ रहा है फॉन्ट का, तो सब जनरल वगैरह में जाके आप सेट कर सकते हो। ठीक है, कैसा अपीयरेंस रखना है, कैसा क्या रखना है, एडिटर को कैसा रखना है। ठीक है, ऑटो सेव करना है नहीं करना, लेकिन हमें तो अभी ब्राउज़र सेट करना है। तो ये वेब ब्राउज़र किस में मिलेगा, जनरल के अंदर। जनरल के अंदर आप जाओ, वेब ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दो ब्राउज़र है मेरे पास अभी, एक्सप्लोरर, क्रोम, तो मैंने क्रोम को सेट कर दिया। एंड क्रोम तो एक एक्सटर्नल वेब ब्राउज़र है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से एक्सटर्नल पे टिक लगाना है। ये लिखा हुआ इंटरनल, मतलब जो इंटरनल वाला कौन सा, जो स्प्रिंग टूल सूट का ब्राउज़र है, लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे, एक्सटर्नल चाहिए, तो एक्सटर्नल पे टिक लगा दिया। कौन सा एक्सटर्नल चाहिए, क्रोम चाहिए या एक्सप्लोरर चाहिए, तो मैंने क्रोम ले लिया एंड अप्लाई कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा ब्राउजर के साथ ओपन होगा। ओके, तो मैं इसको फिर से रन करना बताता हूँ। फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, रनर्स पे जाना है, रन ऑन सर्वर करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। तो अभी ये देखो क्रोम अपने आप ओपन हो गया, एंड क्रोम के अंदर मेरा ब्राउजर भी, सॉरी प्रोजेक्ट भी रन हो गया। अभी ये लॉगिन वगैरह नहीं होगा, इधर दे देगा। तो पहले हमें डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा, वो किसके अंदर होगा, हमारा जैम्प के अंदर होगा। तो ये जैम्प हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो ये प्रोसेस आपने समझा। जैसे मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करना है,
जैसे एक और जिम मैनेजमेंट का सॉरी होटल का मेरा प्रोजेक्ट था, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यूएसबी के साथ अंदर ही करके देखता हूँ, वहाँ पे भी ओपन हो जाना चाहिए। फाइल में गया, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, एंड डायरेक्टरी में जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया ये होटल बुकिंग मैनेजमेंट को, जो कि मेरा इसमें रखा हुआ है। ठीक है, ये यूएसबी ड्राइव में है, पेन ड्राइव में है। ठीक है, देखते हैं पेन ड्राइव से भी चली जाएगा। ओके, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको चलाना है तो इसको सेलेक्ट कर लिया, जिम वाले को चलाना है तो जिम वाला तो ऑलरेडी ओपन है हमारा। फिनिश कर दिया तो ये वाला भी आ गया। ठीक है, अब अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं इसको राइट क्लिक करके रन अस पे जाके रन ऑन सर्वर करूंगा। वैसे हमारा सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड ही है, तो इसको मैं अलाउ कर लेता हूं, नेक्स्ट करता हूं, फिनिश कर देता हूं। अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, हम बाद में जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था जिम मैनेजमेंट, तो काफी पहले बनाया था, तो उसमें हमने मेवन का यूज नहीं किया है। और जो लेटेस्ट वाले हमारे प्रोजेक्ट है उसमें मेवन का यूज किया है। तो मेवन तो क्या करता है, जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, मतलब जो अ, हमारा जो भी लाइब्रेरीज होती है ना, वो अपने आप इंस्टॉल कर देता है। नेट आपका चालू होना चाहिए, तो ये और अच्छी चीजें हैं मेवन जिसमें रहेगा। अदरवाइज आपको जो भी जार फाइल्स हैं वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, हालांकि हम आपको सब प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी आपकी MySQL की जार फाइल है या कोई अदर जार फाइल है, तो वो आपको अलग से अ, आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ती हैं। बट हम मेवन जो हमने प्रोजेक्ट्स में यूज किया, जो लेटेस्ट वाले JSP के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें आप देखो ये अपने आप पूरा डाउनलोड हो रहा है। JDK वगैरह कुछ भी आपको सेट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये साउंड सब डाउनलोड करेगा। ओके, इसको देखते हैं, ये हमारा हो गया है, इसको आप फिनिश कर दो। ठीक है, जैम्प की मैं बात कर रहा हूँ, जैम्प हमारा इंस्टॉल हो रहा है, फिनिश कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये जैम्प का कंट्रोल पैनल आ गया। नहीं, यहाँ से अगर नहीं आया है तो मतलब दूसरी बार जब चलाओगे तो यहाँ से सर्च करो। पहली बार तो अपने आप आ गया। कंट्रोल पैनल नहीं, जैम्प कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे, जैम्प कंट्रोल पैनल। तो ये जैम्प आपका इंस्टॉल होने के बाद आप जैम्प कंट्रोल पैनल इस तरीके से सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो अपाचे को और MySQL को। ठीक है, अपाचे MySQL को स्टार्ट कर दिया, अलाउ कर दिया। ठीक है, आपका अब ये बोल रहा है रीस्टार्ट सर्वर। ठीक है, रीस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, रीस्टार्ट सर्वर कर दिया, तो ये हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी डन हो जाएगा, होटल बुकिंग वाला। तो ये होटल बुकिंग वाला भी डन हो गया, बट इसमें भी हमें डेटाबेस डालना पड़ेगा। ये डन हो गया। ओके, तो बहुत ही सिंपल है प्रोसेस, मैंने पूरा एक एक स्टेप बता दिया। अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप कोई सा भी जो मेरा JSP MySQL का इक्लिप्स बेस्ड, मतलब स्प्रिंग टूल सूट बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, इक्लिप्स पे भी सेम प्रोसेस है, STS पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। और एक ही प्रोजेक्ट को जो इक्लिप्स पे है वो STS पे भी आप चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अपाचे और MySQL हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देना है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो। जब बंद करना है तो इसको स्टॉप कर दो, यहाँ से बंद कर दो। चालू करना है जब दोबारा आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, तो आपको यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, अपाचे को स्टार्ट करना है, MySQL को स्टार्ट करना है। अपाचे MySQL अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप यहाँ पे सर्च करोगे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट एंड एक स्लेश भी लगा देना। लोकल होस्ट स्लेश लगा के एंटर कर दिया, तो अगर आपका ये चालू होगा अपाचे MySQL, तो ये पेज आपके पास आएगा। इसके बाद PHP MyAdmin में जाना है, और आपको जो मैंने डेटाबेस दिया है, जैसे ये जिम मैनेजमेंट का डेटाबेस, जिम मैनेजमेंट फोल्डर के अंदर ही होगा। कहाँ गया जिम मैनेजमेंट? ओके, ठीक है, तो ये .SQL फाइल आपको दिख रही है, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लो, VS कोड के साथ ओपन कर लो या नोटपैड के साथ ओपन कर लो।
ठीक है, एडिट पे क्लिक करके ओपन कर लो। तो ये ओपन कर लिया हमने नोटपैड से, या वीएस कोड के साथ कर लो। तो इसमें देखो ये बताया क्रिएट डेटाबेस, जिम मैनेजमेंट, यूज जिम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी कर लो आप। कॉपी करके इसको पूरा मैंने कॉपी कर लिया। और फ्रेंड्स, अगर ये लाइन मैंने नहीं लिखी हुई क्रिएट डेटाबेस जिम मैनेजमेंट, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वैसे तो लिख के ही दूंगा मैं। ठीक है, आप ये चेक कर लो। ये 2 लाइन हो सकता है किसी किसी एसक्यूएल की फाइल में ना हो, तो ये आपको लिखनी पड़ सकती है। ठीक है, ये कॉपी कर लिया पूरा। कहाँ पे लिखनी पड़ सकती है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आना है एसक्यूएल के अंदर, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो अगर ये 2 लाइन ना लिखी हो तो ये 2 लाइन आप लिख देना, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। ठीक है, ये आपने लिखा, गो पे क्लिक किया, तो ये हमारा पूरा क्वेरीज जो है एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। एंड साइड में आप देख रहे हो ये हमारा जिम मैनेजमेंट सिस्टम नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ये सारे फोल्डर्स, सारे इसके अंदर टेबल्स हैं। टेबल्स के अंदर डेटा है। जैसे एडमिन के अंदर गए तो एडमिन का नाम, एडमिन का पासवर्ड। ओके, एंड उसके बाद ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मेरा डेटाबेस भी यहाँ पे डल चुका है, तो अब ये लॉगिन हो जाएगा आई थिंक। एडमिन का नाम पासवर्ड हमने दिया हुआ है एडमिन एडमिन, नाम भी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है। तो ये नाम और पासवर्ड मैंने डाला और लॉगिन पे क्लिक किया। अब लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। ओके, तो सक्सेसफुल हमारा सेटअप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी प्लान्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, इंक्वायरीज हैं, सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से आपको सेटअप करना है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ पूरा बंद करके, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो 5 मिनट और आगे चले जाएगा। अपाचे माइस्क्यूएल को स्टॉप किया, बंद किया, इसको भी एक बार बंद कर देता हूँ। स्प्रिंग टूल सूट ये बंद हो गया, सर्वर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, सर्वर भी शट डाउन हो गया। तो अब शुरू से आपको क्या करना है, मतलब पूरा सेटअप तो कर लिया आपने, सब इंस्टॉल कर लिया, जैम्प हो गया, टॉमकेट हो गया। अब बस आपको क्या करना रहेगा, यही प्रोजेक्ट अगर फिर से रन करना है, तो आपको जिस ड्राइव में आपने एसटीएस रखा हुआ है, एसटीएस का ये फोल्डर है, तो सबसे पहले तो एसटीएस को ओपन कर लो, .exe को फिर से, है ना। फिर से क्या किया मैंने, जब भी आपको रन करना रहे तो सी के अंदर जाके सी ड्राइव या डी ड्राइव जिसमें भी आपने रखा है एसटीएस, अनजिप करके उसमें .exe फाइल जो है स्प्रिंग टूल सूट .exe, इसको आप ओपन कर लो। ये ओपन हो गया। एंड डेटाबेस स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो डेटाबेस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये जैम्प कंट्रोल पैनल, मतलब माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना है। जैम्प कंट्रोल पैनल सर्च किया, एंटर किया, तो ये आ गया यहाँ पे। और इसमें माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपाचे नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो माइस्क्यूएल स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद जिम मैनेजमेंट, ये जो फोल्डर है, इसको राइट क्लिक करके रन अस पे जाके रन ऑन सर्वर कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। सर्वर वगैरह सब सेट हो चुका है, बस स्टार्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके रन अस पे जाके रन ऑन सर्वर। ओके, स्टार्ट होगा अपने आप, फोल्डर गूगल क्रोम खुलेगा, ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको फिर से नाम एंड पासवर्ड डालते हैं। तो ये हमारा लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, एंड जैम्प आपने यूज किया है, तो अब माइस्क्यूएल वर्कबेंच को आप ना रखो, क्योंकि 2 एक साथ फिर नहीं चलते हैं। कुछ कुछ लोग माइस्क्यूएल भी, आप जैम्प भी होता है, माइस्क्यूएल वर्कबेंच भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो पोर्ट नंबर का कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर उसको हमें टास्क मैनेजर में जाके स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, कैसे आप स्टॉप करते हो, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो, ये टास्क बार है। टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाना पड़ता है। एंड यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाते हैं, सर्विसेज में जाके आपको माइस्क्यूएल, आई थिंक माइस्क्यूएल 6080 कुछ आता है, उसको बंद करना पड़ता है। मेरे उसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो है माइस्क्यूएल वर्कबेंच को यहाँ पे नहीं रखा हुआ, मैं जैम्प को यूज करता हूँ।
ठीक है, अदरवाइज आपको MySQL 8060 जो भी आता है उसको बंद करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप प्रोसेस समझ गए होंगे। अब आप ये फ्री वाला जो प्रोजेक्ट है इसको भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे जिम JSP, तो यहाँ से आप इस वीडियो को ओपन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड लिंक। इस मेरे ब्लॉग पेज पे जा सकते हो, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड अनजिप करना मैंने बताया, स्टार्टिंग से अनजिप किया, पहले JDK को इंस्टॉल किया, फिर टॉमकेट को, एंड उसके बाद STS को, देन आफ्टर XAMPP को भी इंस्टॉल किया, स्प्रिंग टूल सूट को ओपन किया, उसमें टॉमकेट को मैंने सेटअप किया। कैसे सेटअप किया था, विंडो में जाके शो व्यू में जाके मैंने सर्वर को सिलेक्ट किया था, एंड फिर पाथ वगैरह सेलेक्ट किया उसका। एंड JDK का पाथ भी इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना जरूरी है। एंड उसके अलावा XAMPP के अंदर मैंने डेटाबेस अपलोड करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे अपाचे MySQL दोनों स्टार्ट कर लेना जब आप phpMyAdmin ओपन करोगे तो। ठीक है, लोकल होस्ट लिख के, लोकल होस्ट स्लैश लिखोगे ये ओपन हो जाएगा। phpMyAdmin के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ता है, जो मेरी डेटाबेस की फाइल होती है .SQL फाइल, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जिम मैनेजमेंट .SQL। ये डॉट के बाद SQL अगर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आपका एक्सटेंशन ऑन नहीं होगा। तो व्यू पे जाके अगर आपका यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ है, जैसे मैंने टिक हटा दिया तो ये डॉट के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो व्यू पे जाके इस पे टिक लगा दो तो आपको डॉट के बाद जो एक्सटेंशन होगा वो भी डिस्प्ले होगा। तो ये SQL फाइल है, .SQL से पता चल रहा है। तो इसको आप VS एडिटर होगा, अगर आपके पास VS कोड होगा तो उसके साथ ओपन कर लो, या फिर एडिट में जाके कर सकते हो, नोटपैड से ओपन कर लो, नोटपैड++ से कर लो, किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी एडिटर के साथ इसको ओपन करो, कॉपी करो। यहाँ पे हमने इसको जाके पेस्ट किया था, गो पे क्लिक किया था, तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया था। ये एक ही बार क्रिएट करना है डेटाबेस, बार बार नहीं करना। ठीक है, एक ही बार क्रिएट होगा, वो दोबारा करोगे भी तो वो इधर मैसेज दे देगा कि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स प्रोसेस समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो में जिसमें मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट का आपको सेटअप करना बताऊंगा, JSP के प्रोजेक्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।